प्रोबेबिलिटी में आज को हम लोग जो पढ़ेंगे, चमक रहा है कोई बात नहीं, नीचे से लिख लेंगे। चलो ठीक है, आज लिखो लिखो, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। लिखो, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बस एक छोटा सा लाइन लिख लो, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। लिख लिए? चले अब बात किया जाए। मतलब जैसे मान लेते हैं सैंपल, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या था बताना। एक डाई को थ्रो करने का सैंपल स्पेस कितना होगा बताना। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे ना हम लोग ई बोल के कोई एक इवेंट ले रहे हैं, इवेंट ले रहे हैं, देखते कि वो पहले ई बोल के इवेंट ले रहे हैं 2 3 5। क्या ई जो है सबसेट है एस का? हाँ है, दैट मीन्स ई को क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है, E1 बोल के कोई दूसरा सेट ले रहे, सपोज जिसमें लिखा हुआ है 2 4 6, क्या ये सबसेट है एस का? तो E1 भी क्या होगा, इवेंट कहलाएगा। किसका? इस एस सैंपल स्पेस का। अभी हम लोग इवेंट के बारे में क्या पढ़े, इवेंट क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? सैंपल स्पेस का, करेक्ट। आ जाओ देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपने, सुनना ध्यान से। अपने सपोज E2 लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है x सच दैट, ठीक है, x लेस देन 7, ठीक है, क्या होगा बताना। और x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लो, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा बताना। E2 में क्या क्या आएगा बताना, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो एक ऐसा इवेंट जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है, कोई ऐसा इवेंट जब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट मान लेते हैं अपने पास, यहाँ पे लिख रहे हैं E3 बोल के, E3 बोल के कोई एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 6, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कोई भी एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा सर। तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, जो उसका पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लास 9 10 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10 में पढ़े होंगे आप लोग ये, ठीक है। क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, क्लास 10 में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, तो एनसीईआरटी में एक तो क्वेश्चन था क्लास 10 में, ठीक है, एक तो ग्रीन कैंडी था, एक तो ऑरेंज कैंडी था, ठीक है, एक ग्रीन कैंडी एक तो ऑरेंज कैंडी, ठीक है। अब उसमें से बोल रहा है भाई चॉकलेट का पूरा डब्बा था, जिसमें से कुछ ग्रीन कैंडी के चॉकलेट्स थे और कुछ ऑरेंज कैंडी का। उसमें से बोल रहा है कि भाई आप ना व्हाइट कैंडी वाले कुछ निकाल के देखो। पॉसिबल है क्या? नहीं, जब डब्बे में ग्रीन कैंडी ऑरेंज कैंडी है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से व्हाइट कैंडी वाला चॉकलेट निकलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट क्या बोलता है, वहां से एक कैंडी निकालो, तो एक कैंडी तो भाई वो कोई भी कलर का हो सकता है, तो वो क्या है, श्योर इवेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी टाइप से श्योर इवेंट मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, जब प्रोबेबिलिटी 100% आप श्योर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। क्लियर है, समझ में? तो इवेंट का टाइप्स पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लाइक इवेंट, ठीक है। नंबर 2 पे बात करेंगे अनलाइक इवेंट, ठीक है। नंबर 3 पे बात करेंगे श्योर इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और नंबर 5 पे बात करेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है आप लोग का खेल, जो कि इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस बात को समझेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट होगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, ठीक है। यहां तक नोट करना, और भी है, ठीक है, बट अपने पास इतने ही दूर तक है, ठीक है। चलते हैं, अभी क्लास 11 में इतने ही दूर तक पढ़ना है आपको।
आगे चलते हैं। फिर आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट वो 12 में पढ़ना है, अभी बस इतना ही जान लो। आ जाओ लाइक इवेंट पे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कॉइन को 30 बार थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, समझना, एक कॉइन को कितना बार टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम्स। तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ट्रिपल हेड, फिर कितना हो जाएगा, डबल हेड टेल, फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल हेड, और फिर कितना हो जाएगा, टेल हेड हेड, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, क्या दिक्कत नहीं, ठीक है, डबल टेल हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, ठीक है, फिर हेड टेल टेल, और फिर हो जा रहा है टेल टेल टेल, ठीक है, समझ में आ रहा। तो अपने बात करते हैं लाइक इवेंट। लाइक इवेंट में हम बात करें, सुनना ध्यान से, लाइक इवेंट ये सब बकवास बात है, बस एक बार जानना आपको। जैसे मान लेते या तो तीनों का तीनों एक कॉइन को 3 बार जब टॉस किए तो तीनों का तीनों हेड रहे या तीनों का तीनों टेल रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, वैसे इवेंट को क्या बोलेंगे, लाइक इवेंट। समझ में आ रहा है मेरा बात, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए या एक कॉइन को 2 बार टॉस किए तो दोनों का दोनों हेड रहे या दोनों का दोनों टेल रहे, उसको क्या बोलेंगे, लाइक इवेंट। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो यहाँ पे लाइक इवेंट मतलब तीनों के तीनों टेल एग्जाम्पल के तौर पे, या तीनों के तीनों हेड, ठीक है, 2 हेड एक टेल या एक टेल 2 हेड रहेगा, ठीक है, या 2 टेल एक हेड रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक इवेंट। क्या बोलेंगे, अनलाइक इवेंट। नेक्स्ट अपने बात करें अनलाइक इवेंट पे। हमको लगता है हम लेट हो गए, हमसे भी महान महान लोग हैं इस धरती पे, हम भूल ही जाते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, ठीक है, डबल हेड टेल, ठीक है, टेल हेड, हेड टेल, ये सब सारे के सारे क्या है, और भी बहुत, ये दोनों को छोड़ के बाकी बात सारे के सारे क्या है, अनलाइक है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अपने बात करते हैं श्योर इवेंट। आपको पता ही है श्योर इवेंट क्या होगा, टाइप्स ऑफ इवेंट लिख लिए थे, नहीं लिखे थे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्योर इवेंट पे। पूरा का पूरा जब सैंपल स्पेस आ जाए, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, तब क्या बोलेंगे उसको, श्योर इवेंट। समझ में आ रहे, पूरा का पूरा क्या आ जाए, सैंपल स्पेस, तब उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। जैसे यहाँ पे ट्रिपल हेड, फिर कितना हो जाएगा, डबल हेड टेल, फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल हेड, फिर कितना हो जाएगा, टेल हेड हेड, फिर कितना हो जाएगा, टेल टेल हेड, और फिर कितना हो जाएगा, टेल हेड टेल, और फिर कितना हो जाएगा, हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल टेल। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, श्योर इवेंट बोलेंगे। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। आपको 100% पता है कि भाई होने वाला ही है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि पॉसिबल का बात ही नहीं कर रहा है। अब एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे और आप बोलोगे कि भैया मेरे को ना 4 बार हेड का पॉसिबिलिटीज बताओ, तो पॉसिबल ही नहीं। एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे और बोलोगे 3 टाइम्स हेड कितनी बार है, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चले आगे बात करें ना ध्यान से। अब अपने जो इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थ्रो कर रहे हैं और उसका सैंपल स्पेस सपोज आपके पास पता ही है क्या होगा, एक डाइस को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें दो को एक सेट ले रहे हैं, 2 सेट ले रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक सेट में 2 4 है, ठीक है, और एक सेट में जो है, एक सेट में 1 3 6 है, 1 3 6, ठीक है। क्या ये दोनों सेट इवेंट है, पहले ये बताओ, क्या ये दोनों सेट इवेंट है, एक सेकंड, सैंपल स्पेस है, एक डाई को थ्रो किए, क्या लिखा हुआ बताना, 1 2 3 4 5 6, और ए और बी 2 सेट लिए, क्या ये दोनों सेट इवेंट है, हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये ए सेट और बी सेट दोनों का दोनों क्या सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। अब देखना ये है कि ये दोनों इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन है क्या,
नहीं है। जब दो सेट के बीच में, दो इवेंट के बीच में किसी एक ही सैंपल स्पेस का, कोई एक ही सैंपल स्पेस का दो या दो से ज्यादा इवेंट जिसके बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन ना हो, इंटरसेक्शन 5 बनाता हो, तो वैसे दो इवेंट को, वैसे मोर देन टू इवेंट्स को अपने क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। बोलो डेफिनेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक ही सैंपल स्पेस, ऐसा नहीं कि अलग अलग सैंपल स्पेस का लेकर आ गए, सेम सैंपल स्पेस के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन ना हो, तो वैसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या बनाएगा उस वक्त, ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बना रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट बना रहा हो, देन क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर नॉन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आया? नॉन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। छोटा छोटा बात करो, इवेंट। अच्छा, यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को जब सेट में जानते हैं, तो वैसे दो सेट जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसका दूसरा नाम हो जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रहे, सेम चीज, प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, लेकिन सेट में ऐसे दो सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, वेन डायग्राम से अब बात करेंगे। वेन डायग्राम स्टार्ट होगा, आपको पता ही होगा कि ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, और इस पूरा रेक्टेंगल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 100% होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो सेम सैंपल स्पेस का किसी एक यूनिवर्सल सेट के अंदर में सेम, मतलब ये सैंपल स्पेस को डिनोट कर रहा है। ए और बी दो कोई सेट है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन ना हो, तो ऐसे दोनों इवेंट को अपने क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। शांति बनाए रखेंगे, कोई बात नहीं, केवल टॉपिक म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, सुना ध्यान, फिर से वही बात करें, एक ही सैंपल स्पेस ले रहे, ठीक है, एक ही टाइप का ले रहे, क्योंकि अपने को टॉपिक को समझना है, अलग अलग लेके कोई दिक्कत परेशान होंगे। ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट? समझ में आ रहा है? दो या दो से ज्यादा इवेंट ले रहे, जैसे ए बोल के एक इवेंट ले रहे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, बी बोल के एक इवेंट ले रहे जिसमें लिखा हुआ 4 5 2, ठीक है, सी बोल के एक इवेंट ले रहे, ठीक है, या ई मान लेते भाई, इवेंट को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, E1, इसको E2, ठीक है, E3, ए बी सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 5 लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से E6 ले लिए, ठीक है, भाई 2 4 6 है। करेक्ट? अब दो या दो से E6 की जगह पे E4 ले लिए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिसका यूनिवर्सल सेट किया जाए, जिसका यूनियन निकाला जाए, और यूनियन निकालने के बाद पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे, वैसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। कॉमन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। यूनियन करने के बाद पूरा का पूरा क्या दे, सैंपल स्पेस दे दे, तो वैसे इवेंट्स को अपने क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मान लीजिए ए और बी, E1 और E2, ये दोनों का ही यूनियन किए, E1 और E2 को यदि यूनियन किया और देखे क्या आ जाए बताओ, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या E1 और E2 क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? नहीं है। क्या E1 E2 E3 है? क्या? नहीं भाई, 6 नहीं है, 6 नहीं है। क्या E1 E2 E3 एंड E4 ये मिलाने के बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? हाँ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन E1 E2 क्या है? अच्छा, ये दोनों बताना क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये है? नहीं है, अभी 5 है, 5 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये दोनों है क्या? नहीं भाई, 2 है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कॉमन नहीं होना चाहिए, ये दोनों में कॉमन है, क्या है? 5। अच्छा, क्या ये दोनों है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है? नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अपने पास कहानी क्या है, सुना, E1, सुनोगे ध्यान से, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन, ठीक है, E4 करे तब जाके पूरा का पूरा सिंपल स्पेस आ रहा है। तो E1 E2 E3 एंड E4 क्या बना रहे हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बना रहे हैं। दो या दो से ज्यादा इवेंट जब वो क्या बनाए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तभी होगा जब वो पूरा का पूरा क्या दे, सैंपल स्पेस। अच्छा, मान लो तो ये क्या दे रहा है, देखो तो ए बोल के इवेंट ले रहा है इसी का, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ 2 3 4 5, ठीक है, बी बोल के इवेंट ले रहे हैं जिसमें लिखा 1 3
136 ठीक है। क्या ये हो रहा है? देखो ये दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? पहले बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? हाँ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो दो या दो से ज्यादा इवेंट जिसका क्या करवाया जाए, यूनियन करवाने के बाद पूरा का पूरा क्या दे दे, सैंपल स्पेस दे दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। क्लियर है समझ में? सपोज E1 है, ये E2 है और E3 है और ये E4 है, पूरा का पूरा क्या बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है बताओ, म्यूचुअली। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दिस वन ए और बी कुछ ऐसा करके गया और कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, समझ में आया, कुछ इस तरीके से। ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा इसको ए समझ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है उसको बी समझ लेते हैं। कॉमन में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन में जो पोर्शन है, कॉमन क्या है 3 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कि पूरा सैंपल स्पेस को कवर करें। क्लियर है? देखो पूरा सैंपल स्पेस को कवर करें, E1 E2 E3 E4 कवर कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी कवर कर रहा है, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन वाला पोर्शन बना देंगे। ठीक है, समझ में? चले आगे बात किया जाए। हाँ, एंड यहीं पे लिख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आ जाओ, चलो सुनना ध्यान से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इस पे बात करते हैं। एक ही सैंपल स्पेस का ऐसे दो इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो और वो क्या बनाए, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बनाए, तो उसको क्या करेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों का रूल को फॉलो करता। कॉमन भी ना हो और क्या हो, यूनियन करने के बाद पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। ए बोल के इवेंट में हम लोग मान लेते हैं ऑड नंबर ले लिए 1 3 5, और बी बोल के एक इवेंट में जिसमें इवन नंबर ले लिए। क्या कुछ कॉमन है? नहीं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है सर, नल सेट हो रहा है, और ए यूनियन बी क्या हो रहा है सर, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो रहा है। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या कहलाएगा, ए एंड बी कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाएगा, ए एंड बी। ठीक है कृष्णा, वेयर ए एंड बी, where A and B are known as mutually exclusive and exhaustive, exclusive and exhaustive। ठीक है, चलो आगे बात किया जाए। अभी हम लोग चलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, मतलब उसका डेफिनेशन क्या हो, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन था, ठीक है, अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी के आने के से पहले का जो उसका जो रूल होता है, जो डेफिनेशन होता है वो समझे थे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो आप पढ़े हो कि क्या होता है बताना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, है ना, फेवरेबल केसेस, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। ठीक है, या आउटपुट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी बोलते हैं, पॉसिबल, ठीक है, आउटपुट या आउटकम्स बोल सकते, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय आउटकम्स ही लिखो यार। ठीक है, क्या पढ़े थे आप लोग, यही पढ़े थे ना? आज चलते, अब अपने बात करते, सुनना इधर इधर। अब यहीं पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल जो होता है ना, फेवरेबल मतलब नंबर ऑफ सबसेट, मतलब ये इवेंट को डिनोट करता है। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, इवेंट को। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का बात करो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये मेन डेफिनेशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक डाई को थ्रो किए तो उसमें इवन आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो एक डाई को थ्रो किए तो पॉसिबिलिटीज क्या है, डाई को थ्रो करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है,
तो सर पॉसिबिलिटीज है आइदर वन आ सकते, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। उसमें इवन आने का क्या फेवरेबल केसेस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो इवन या तो 2 आ सकते हैं, या तो 4, या तो 6। तो 3 है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा? 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है भाई? डाई थ्रो करेंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा? 3/6 मतलब 1/2। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक डाई को थ्रो किए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या? फिर बोल रहे एक डाई को थ्रो करके पॉसिबिलिटीज क्या है? 6 आने का, ठीक है। तो 6 आने में उसमें से हम लोग को, मेरे को बताओ कि भाई उसमें प्राइम नंबर आने का क्या पॉसिबिलिटी है? तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपका? फेवरेबल केसेस हो गया। तो प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है? 2, 3, 5। 2, 3, 5 फिर से 3 आ रहा है। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना है? एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। तो फिर से 3/6। अब बोले 2 डाई को थ्रो किए, तो जैसे ही 2 डाई को थ्रो किए तो फेवरेबल कैसे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है? 36। कैसे सर? 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटीज कितने हैं? सैंपल स्पेस कितने होंगे? 36। कैसे सर? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को डिनोट करता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस 2 डाई को थ्रो करते हैं वो कितना होता है? 36। अब उसमें हम बोलते हैं कि सम ऑफ 8 आने का क्या पॉसिबिलिटीज है? सम ऑफ 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 डाइस को थ्रो किए, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? 2 डाइस को थ्रो किए तो 8 आने का, सम ऑफ डाइस का 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी? तो 8 कितना बार आएगा? 5 बार। 8 कितना बार आएगा? 5 बार। 13 में से 8 घटा दो भाई, याद करो। 13 में से 8 घटा देंगे तो 5 आएगा ना, तो 5 बाय कितना हो गया? 36। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। 2 डाइस को थ्रो किए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हैं? सैंपल स्पेस कितना? 36। हर बार कितना आएगा? 36। क्लियर है? बात क्लियर हो रहा है? 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 36। अब बोल रहे हैं कि उसमें से सम ऑफ डाइस का 9 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 9 आने कितना? 4। 4/36 मतलब कितना? 1/9। ठीक है। अब बोल रहे कि भाई एक पैक ऑफ कार्ड है, मतलब डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, उसमें से 2 कार्ड उठाने का क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 कार्ड उठाने का क्या पॉसिबल वे है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ। 52C2 2 कार्ड उठाना है, वो गया खेल। एक उठाने का रहता तो 52C1 होता, लेकिन हम बोल रहे कि 52 कार्ड है, उसमें से 2 कार्ड उठाने का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पहले बताओगे, फिर हम बोल रहे हैं कि एक डेक ऑफ 52 कार्ड है जिसमें से 2 कार्ड उठाना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहां तक 2 कार्ड उठाना है, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को। अब बोल रहे वो दोनों कार्ड किंग का होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? खेल समझ में आया? दोनों कार्ड किंग का होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी? तो टोटल किंग क्या है? किंग अपने आप को इवेंट को डिनोट करे। किंग किसको डिनोट करे? इवेंट को। तो किंग टोटल कितने होते हैं? 4। 4 में से किंग कितना आना चाहिए? 2। तो 4C2 डिवाइडेड बाय कितना? 52C2। क्लियर है? खेल समझ में आ रहा है? खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब हम लोग चलते छोटे छोटे बात पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। यहां तक नोट करो, फिर आस्ते आस्ते हम लोग खेल खेलेंगे, जिसमें हम लोग 2 कॉइन को टॉस किए। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है बताओगे कोई? हेड हेड है ना, हेड टेल, टेल हेड, और फिर कितना? टेल टेल। यही है। अब मेरे को बताना है, ए बोल के इवेंट ले रहे जिसमें लिखा हुआ है हेड हेड, क्या पॉसिबल है? ए इवेंट पॉसिबल है। अच्छा E1 ले लिए। अच्छा हम बोल दिए E2 बोल के इवेंट लिए जिसमें हम बोल दिए कि भाई ट्रिपल हेड चाहिए, पॉसिबल है ये? नहीं। तो उसके अंदर में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा E3 बोल के इवेंट ले रहे जिसके पास हम लोग सपोज मान लेते हैं, हम बोलेंगे भाई 2 डाइस का पूरा जो सैंपल स्पेस है वो बताना है। ठीक है। E3 में क्या हम लोग ले रहे हैं? E3 में ले रहे हैं डबल H HT TH। क्या ये भी एक इवेंट कहलाएगा? हाँ सर, क्योंकि हम लोग को पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अपने जैसा सबसेट बना सकता है। तो E3 भी पॉसिबल है क्या? सिंपल स्पेस इवेंट कहला सकता है? हाँ कहला सकता है। तो इसका मतलब हम लोग यही समझ रहे हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस से जो इवेंट बनेंगे, किसी भी सैंपल स्पेस से जो भी इवेंट बनेंगे, उस इवेंट का जो कार्डिनल नंबर निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? कार्डिनल नंबर। तो या इसका कार्डिनल नंबर कितना है भाई? 1 है। कार्डिनल नंबर कितना है? 1 है।
इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 0 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? ये 1 है। और इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 0 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है 4 है। हाँ या ना? तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी इवेंट, किसी भी सैंपल स्पेस से जितने भी इवेंट्स बनेंगे, किसी भी सैंपल स्पेस से जितने भी इवेंट बनेंगे, उसका जो कार्डिनल नंबर होगा, उसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। और मैक्सिमम कितना होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा। बोला हाँ या ना? हाँ या ना? किसी भी सैंपल स्पेस से, किसी भी सैंपल स्पेस से जो भी आपके इवेंट बनेंगे, उसका कार्डिनल नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो मिनिमम 0 जाएगा, इम्पॉसिबल पे जाएगा, और मैक्सिमम कहां पे जाएगा? श्योर इवेंट पे जाएगा। मतलब इस रेंज पे चलता है। जब इस रेंज पे चलता है तो हम लोग को पता है सर, यहाँ पे हम पूरा चीज को हम सैंपल स्पेस से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? सैंपल स्पेस। तो जैसे सैंपल स्पेस से डिवाइड देंगे, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको पता है कि ये 0 हो गया, और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 1। इसका मतलब किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा। पहला बात क्लियर हुआ है? पहला बात क्लियर हुआ? नोट समझ में आया? प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1। क्या नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी जाएगा? क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? 3/2 पॉसिबल है? नहीं। 3/2 कितना हो जा रहा है सर? 1/2। तो 1/2 सर 1 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में। आगे चलते हैं अपने, ठीक है? अब छोटे छोटे हम लोग जो पढ़े थे उस पे देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ लिया ना हम लोग? ये पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? हाँ, आ जाओ, पढ़ चुके। क्या पढ़े थे बताना? किसी एक सैंपल स्पेस का 2 या 2 से ज्यादा इवेंट, है ना? यही पढ़े थे। पहले ये देख लो, छोटा छोटा बात करें। किसी एक सैंपल स्पेस का 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जिसके बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन ना हो। मतलब इसका मतलब हम लोग पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ जाए? नल से नल। इसका मतलब हम लोग यदि कार्डिनल नंबर का बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसको मतलब हम लोग इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड दे दे, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर को हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड दे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को डिवाइड देंगे 0 को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सर कब आएगा? कि कहीं पर भी आपको इनडायरेक्ट रूप से बता दे रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि उसका प्रोबेबिलिटी वो 0 बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? 0 बोलना चाह रहा है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेरा बात क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट इसी टाइप से म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोल दे। क्या बोल दे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली जैसे एग्जॉस्टिव बोल दे, ठीक है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जैसे बोल दे बेटा, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब एक ही सैंपल स्पेस का 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जिसका यूनियन करवाने के बाद पूरा का पूरा क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और कार्डिनल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड दे दिया जाए तो a यूनियन b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से यहां पर भी डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का वैल्यू उस वक्त कितना हो जाएगा? भैया 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए एंड बी दो इवेंट है और दोनों का दोनों इवेंट बोल रहे हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? बोल कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आएगा? 1। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो यहीं पे सर जी मान लेते हैं कि ए बी सी गाली नहीं दे रहे भाई, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1 होगा। कब 1 होगा? जब ए बी सी और क्या बोल रहे आ रहेगा कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे छोटा सा बात करें, आ जाओ। अच्छा, कंडीशन सुनना ध्यान से, एक छोटा सा बात कर लूं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोल दिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है? क्या बोल दे? ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
पहले ए बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था, अभी ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो रहा है। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सी इंटरसेक्शन ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यही है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑल्सो 0। क्लियर, समझ में आया? नोट कर ले भैया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़े थे, याद है? तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट भी होगा। जैसे मान लेते एस बोल के कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, सुनना ध्यान से, इधर बच्चा लोग एस बोल के कोई सैंपल स्पेस है, एक डाई को थ्रो करने के बाद जो आया है 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? अब इसमें ई बोल के एक इवेंट है जिसमें लिखा हुआ है 2 5 6, ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट कोई बताएंगे ई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कितना होता है बताना? ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओगे कोई? एस माइनस में ई, बोलो यही ना, यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब एन ऑफ एस माइनस में ई, बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई बताएंगे? बिकॉज इस दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो एन ऑफ एस माइनस हुए एन ऑफ ई लिख सकते हो, कॉमन नहीं है इसलिए। ई और ई कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है इसलिए लिख सकते, कॉमन पोर्शन रहता तो नहीं लिख पाते, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? हेलो, कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी भी ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट का बात करोगे कितना हो जाएगा? ऑलवेज 1, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है, समझ में? मान लेते आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दे दिया 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। क्लियर है, समझ में आया? नोट करो इसको। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, चले बात किया जाए। आ जाओ, देखो सबसे पहला फॉर्मूला पे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनने ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इधर सुनेंगे बस, चलो पूरा सुनने वाला बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहीं पे कंडीशन डाल दिया, क्या कंडीशन दे दिया सर? इफ ए एंड बी, सुनना ध्यान से, सुनना है, ठीक है, लिखना बाद में, पहले सुनो, ठीक है, लिखने का टाइम देंगे। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या बोल दिया है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या समझ में आएगा? ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? सर क्यों बोलिए? क्योंकि इसका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया है। क्लियर है बात? अच्छा, यहीं पे एक वर्ड और जोड़ देता, क्या जोड़ देता? इसके साथ ही बोलते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, तो क्या हो जाता है उस वक्त? 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला, क्या बोला है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो यूनियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में? एग्जॉस्टिव में क्या होता है? ए यूनियन बी का वैल्यू 1, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0। यहीं पे एक वर्ड और आ जाता है, इफ ए एंड बी
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तब क्या हो जाता बेटा, तब हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दो इवेंट सुना ध्यान से, कभी भी दो इवेंट ए और बी, दो इवेंट है, देखना इनडायरेक्ट रूप से क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ऑप्शन नंबर ए, इज दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगा, हाँ सर, क्योंकि ए और बी आपस में 1 दे रहा है, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी बना सकता है। कभी भी दो इवेंट क्या बोल रहे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इसका मतलब क्या है, यूनियन का वैल्यू 1, इंटरसेक्शन का वैल्यू 0, तो 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0, तो इसका तो हट गया काम, मतलब ए और बी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। क्लियर बात समझे? नेक्स्ट यहीं पे फॉर्मूला नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बहुत सारे तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी माइनस में ए, ठीक है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा सेट थ्योरी का सारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी, याद आ रहा है। नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनना ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दिस वन इक्वल टू आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी, कहीं पर भी ए माइनस बी बोला है तो भी इसका मतलब होगा, और ये बोला है तो भी ये होगा, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, सुनो थोड़ा सा बात कर लो भाई, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में होगा भाई, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहीं पे मान लेते हैं कंडीशन आपको दे देता ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या हो जाता बताना, ये सारा वैल्यू उस वक्त क्या हो जाता है, 0 हो जाता। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है, मतलब सारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0, और यहीं पे बोल देता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बताएंगे नहीं, ये सब खुद से लिख लेना कॉपी में, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, डी मॉर्गन थ्योरम लिख लो, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ, आज देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। आ जाओ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है। थैंक यू सो मच, आज को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।